नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 में चल रहे थे। चैप्टर 9 में हमने समांतर माध्य पढ़ा था। समांतर माध्य में भी हमने सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य पढ़ा था। अब माध्य के अंदर हम मीडियन पढ़ेंगे, यानी कि मध्य का। मध्य का नाम से स्पष्ट है, मध्य का मतलब मध्य का मान। इसकी डेफिनेशन देखिए, स्थिति संबंधी जो माध्य है वो मध्य का है। समंकमाला का वह मूल्य जो समंकमाला को दो समान भागों में विभाजित करता है, मध्य का कहलाता है। मध्य मान जो श्रेणी का जो मध्य मान होता है वही मध्य का है। ये तो थी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसकी कितनी विधियां हैं, कितनी श्रेणियां हैं। इसकी जो श्रेणियां हैं वही है जो पूर्व में थी, व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल, खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट, सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस। इसका जो फॉर्मूला है व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में, ये फॉर्मूला है m बराबर n+1/2। और बात करें सतत श्रेणी की, तो सतत श्रेणी का जो फॉर्मूला है वो है m बराबर L1+I/f m-c, स्मॉल m-c। L1 का मतलब होता है लोअर वैल्यू यानी निम्नतम सीमा। वर्ग की जो निम्नतम सीमा होती है वो L1 होता है। I मतलब अंतराल, वर्गों का जो अंतराल होता है उसे I से प्रदर्शित करते हैं। F यानी कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, उस श्रेणी की। और स्मॉल m मध्य का पद, मध्य का मध्य, जिसे हम n/2 से हम निकालते हैं इस m को। और c मतलब संचय आवृत्ति, जो आवृत्ति के अंदर जो वैल्यू होती है उससे ठीक पूर्व की जो संचय आवृत्ति होती है उसे हम c से व्यक्त करेंगे। अब जैसा आगे एग्जाम्पल आएगा उसके आधार पर आप समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों, आपको ये जो समंक है ये डेटा आपको दिए हुए हैं। इन डेटाओं के आधार पर आपको मध्य का ज्ञात करनी है। तो मध्य का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो अंक दिए गए, ये जो संख्या दी गई, इनको हम व्यवस्थित क्रम में जचाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए छोटे से छोटा अंक जो संख्या है वो है 45। उसके बाद में 60, फिर 69, फिर 69, फिर 70, 75, 75, 80, 81 और 90। तो ये तो सीरियल नंबर हो गए और ये हमारी संख्याएं हो गई, यानी कि अमाउंट। इनको हमने व्यवस्थित करके जचा दिए। अब हमारा जो मीडियन का जो फॉर्मूला है व्यक्तिगत श्रेणी में वो है m बराबर n+1/2। तो n कितना है, टोटल n यानी संख्याएं टोटल हैं 10। 10 + 1/2 इज इक्वल 11/2 बराबर 5.5। 5.5 यानी कि पाँचवा पद और छठवां पद। तो पाँचवा पद है 70 और छठवां पद है 75। तो पाँचवा पद 70 और छठवां पद 75/2। 70 और 70 140, 145, 145/2 इट मीन्स 72.5। तो हमारा जो माध्य है वो 72.5 आया। इस प्रकार से हम व्यक्तिगत श्रेणियों को इस फॉर्मूले के ज़रिए हम स्पष्ट करेंगे, समझेंगे। आइए अब खंडित श्रेणी के एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है एज इट इज़ मैंने उतार दिया है। वेजेज आपको दे रखी है 100, 500, 1000, 1500, 2000, 2500। नंबर ऑफ़ वर्कर आपको दिए गए 5, 7, 10, 12, 8, 7। तो ये जो नंबर ऑफ़ वर्कर आपको दिए गए इनको हम ऐप से शो करेंगे और इसको हम x कहेंगे। अब आपको मध्य का निकालना है तो सबसे पहले देखिए ये खंडित श्रेणी है। इसके लिए आपको क्या निकालने पड़ेगा, यहाँ पे CF का एक कॉलम और बनाना पड़ेगा आपको। CF इट मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति आप देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो f है इसका जो पहला पद है, पहली जो संख्या है वो एज इट इज़ ऐसे की ऐसे आ जाएगी। उसके बाद में इस संख्या के अंदर हम दूसरे जो पद है, आवर्ती का जो दूसरा पद है वो हम जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे 5 के अंदर हमने 7 जोड़ा 12, अब इस 12 में हमने 10 जोड़ा 22, 22 में हमने 12 जोड़ा 34, 34 में हमने 8 जोड़े 42, 42 में हमने 7 जोड़े 49। तो इस प्रकार से हमारा ये CF की ये कॉलम आ चुका है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है m बराबर n+1/2। तो n कितना आया हमारे पास, इस f का हम पूरा टोटल करेंगे तो इस f का पूरा टोटल आएगा 49। ये हमारा n होगा इस खंडित श्रेणी में। तो 49 + 1/2 इज इक्वल 25, यानी 49 में हमने 1 जोड़ा 50, 50 में हमने 2 से डिवाइड किया तो आए 25, यानी कि 25वां पद। तो देखिए 25 CF के अंदर कौन सी संख्या के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ तक 5 तक, यहाँ तक 12 तक, यहाँ तक 22 तक
हमें चाहिए 25, तो 25 34 इस संख्या, इस संचयी आवर्ती के अंतर्गत आएंगे ये 25। इस 34 के ठीक सामने जाएंगे तो इसके अंदर ये जो 1500 का जो वैल्यू है x के कॉलम में, वही हमारा मीडियन होगा, m बराबर 1500। तो आई होप दोस्तों आपको ये खंडित श्रेणी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं सतत श्रेणी के एक एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए हमारे पास ये जो वेजेज है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, और जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वर्कर है वो है 5, 8, 10, 9, 8। सबसे पहले देखिए ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए, सीरीज है सतत यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज है, ये खंडित नहीं है और ना ही ये व्यक्तिगत सीरीज है, ये है सतत सीरीज। इसके अंदर सबसे पहले हमें CF निकालना पड़ेगा, जैसा हम डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत करते थे। 5 में 8 जोड़े 13, 13 में 10 जोड़े 23, 23 में 9 जोड़े 32, 32 में 8 जोड़े 40, और इस F का कॉलम को योग भी करेंगे हम 40। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर n/2, 40/2 बराबर 20। तो 20 किसके अंदर शामिल होता है? CF के अंदर, इस 23 के अंदर। 23 के ठीक सामने जाएंगे तो ये जो वर्ग है 10 से 15 वाला, इसको हम फॉर्मूले के अंदर यूज़ करेंगे और इस F को भी यूज़ करेंगे। और ये जो CF आई 23, इसके ठीक पूर्व की जो CF है 13, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं m बराबर L1 + I/F स्मॉल m - c। तो L1 लोअर पद, देखिए लोअर पद कौन सा है इसके अंदर? 10 और 15 के अंदर 10 है, प्लस 10 और 15 के बीच में अंतराल कितने का है? 5 का। तो I हो गए हमारे 5, F ये कितनी है? 10, स्मॉल m कितना आया आपका? 20, माइनस ये जो C है संचयी आवर्ती यानी CF, इसके पूर्व की ये 13, इसको शामिल करेंगे। 10, 5 में 10 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 20 में से 13 गए 7, तो 10 प्लस 3.5 तो 13.5। ये आपका मध्य का आ गया यानी कि मीडियन आ गया। सतत श्रेणी से इस प्रकार करेंगे। खंडित श्रेणी से पूर्व में मैंने बता दिया था, व्यक्तिगत श्रेणी में जो फॉर्मूला था वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो इस प्रकार से हमारा ये मध्य का आता है।